What is the difference between a research problem and a research question? Which comes first and which comes after? This is a major problem for a young researcher who is going to write his research proposal. So in this video we are going to have a deep look on the difference between a research problem and research question, and we will try to elaborate this concept with multiple examples. I'm Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Welcome back to my channel. First, let's have a look what is research problem. रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली किसी ज़रूरत को आइडेंटिफाई करना है। वो ज़रूरत किसी चीज़ में बेहतरी लाने की शक्ल में भी आइडेंटिफाई हो सकती है या किसी मौजूदा प्रॉब्लम का सोल्यूशन पेश करके भी आप जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफाइंग अ गैप और सम मिसिंग नॉलेज मीन्स ये आइडेंटिफाई करता है किसी भी चीज़ के अंदर किसी वैल्यू की कमी को, या हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। सो इन रिसर्च प्रॉब्लम वी आर लुकिंग एट अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। ठीक है, जब हम रिसर्च प्रॉब्लम की बात कर रहे होते हैं तो हम किसी भी एक सिनेरियो को ज़रा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे ले रहे होते हैं, एंड आवर रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी क्लियर, शुड बी कंसाइज, शुड बी टारगेटेड। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन पेश करने जा रहे हैं, या कौन सा ऐसा मिसिंग नॉलेज है जिसको किसी भी एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में ऐड करने जा रहे हैं। तो वी शुड टू बी क्लियर अबाउट आवर रिसर्च प्रॉब्लम। अब अपने रिसर्च प्रॉब्लम का आप जब बैकग्राउंड बिल्ड कर रहे होते हो तो डेफिनेटली यू आर वर्किंग ऑन अ लिटरेचर ऑफ दैट स्पेसिफिक टॉपिक। आप उसके लिटरेचर से बहुत डीपली गो थ्रू होते हो सो दैट आप उसमें से प्रॉब्लम जो है उसको इंडिकेट कर सको। जब तक आप अपने लिटरेचर में से प्रॉब्लम इंडिकेट नहीं कर सकते, उसका गैप को फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसमें वो एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते जहाँ पर मज़ीद नॉलेज ऐड होने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि आप उस लिटरेचर को अच्छे से एक तो आपने पढ़ा नहीं और दूसरा आपने अच्छे से एवेलुएट नहीं किया। तो इसका मतलब है कि आपको उसको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है, उसको आपको एक दफ़ा से दोबारा लिटरेचर का ओवरव्यू करने की ज़रूरत है। जब तक आप एक सॉलिड रिसर्च प्रॉब्लम या एक रिसर्च गैप नहीं फाइंड आउट कर लेते फ्रॉम द लिटरेचर, इसका मतलब है कि यू आर नॉट डूइंग वेल विद द स्टेप ऑफ योर लिटरेचर सर्वे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम, एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन, एक अच्छा रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च टॉपिक, ऑल दिस इज डिपेंडिंग अपॉन योर लिटरेचर रिव्यू। जितने ज़्यादा आप अपने लिटरेचर रिव्यू में आपकी कमांड होगी, जितना ज़्यादा आप उसको अच्छे से खंगालेंगे, आप एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उसकी बेस पे अच्छे रिसर्च क्वेश्चन जो हैं वो डेवलप कर सकेंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड पॉइंट of this video, that what is research question and how it does differ from the research problem. research problem और research question के दरमियान difference क्या है? so research problem comes first. research problem के बाद जो है research question आता है। आपने literature survey किया, उसमें से gaps find out किए, उसमें से आपने कुछ चीज़ें find out की कि आपने इसमें जो है कुछ चीज़ ऐड करनी है, या आपने कोई mistake जो थी उसको find out किया और आपने सोचा कि आप इसको अपनी स्टडी के ज़रिए करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उस सारे सिनेरियो को डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिजॉल्व इन द फॉर्म ऑफ अ रिसर्च, और उस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने छोटे छोटे रिसर्च क्वेश्चंस जो थे उनको डेवलप किया। तो रिसर्च क्वेश्चंस आर रिलेटिंग विद द रिसर्च प्रॉब्लम्स। जब आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने अपने रिसर्च प्रॉब्लम को अपने रिसर्च क्वेश्चंस के साथ बहुत स्मार्टली जो है वो लिंक करना है, ताकि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई करे कि किस तरह से आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम को एवेल्युएट करने जा रहे हैं और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके जो है आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम का सोल्यूशन पेश करने जा रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलेबरेट करने के लिए हम इस एग्जांपल से इसको अच्छे से समझ सकते हैं दैट इफ वी से दैट आयनिक लिक्विड्स आर अ गुड रिप्लेसमेंट ऑफ volatile organic solvents in organic synthesis, then definitely this
इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम, और हम कहते हैं क्योंकि वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं दे आर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, दे आर वोलेटाइल, दे आर गेटिंग वेस्टेड वेरी रैपिडली, और इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे नुकसानात हैं। दे आर नॉट गिविंग मच यील्ड एज वी रिक्वायर्ड। ये क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोडक्ट दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं। एंड इफ वी से कि आयनिक लिक्विड्स आर द गुड रिप्लेसमेंट, तो डेफिनेटली आयनिक लिक्विड्स के ये सारे एंगल्स जो हैं हमें उनको एलेबरेट करना है, और उसके लिए हम छोटे छोटे रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं उनको डेवलप करेंगे। हम आयनिक लिक्विड्स को वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ कहाँ कहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, जहाँ पर वो एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं, या यहाँ पर सिर्फ कैटालिसिस की फॉर्म में कर सकते हैं, या सिर्फ इनको एज अ मीडियम यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली वी हैव टू लुक एट दिस। फिर हमें ये देखना होगा कि सोलेबिलिटी आयनिक लिक्विड्स में हमारे रिएक्टिव मटेरियल है उसकी कैसी है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो आयनिक लिक्विड में स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। देन डेफिनेटली वी हैव टू लुक एट द सेपरेशन प्रोसेसेस के किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को आयनिक लिक्विड से सेपरेट करेंगे, एंड फाइनली हम किस तरह से ड्राइंग प्रोसेस किस तरह से करेंगे, और रिसाइक्लाइजेशन, अगर हम कहते हैं कि आयनिक लिक्विड जो हैं हम इनको रिसाइकिल भी कर सकते हैं, तो वो सारा प्रोसेस किस तरह से करेंगे। तो वी विल फोकस ऑन ऑल दीज रिसर्च क्वेश्चंस टू आंसर आवर रिसर्च प्रॉब्लम। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि देर इज़ अ बिग रिसर्च प्रॉब्लम दैट हाउ वी कैन एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, और इस एलिमिनेशन को भी हम छोटे छोटे रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं उनकी बेस पे जो है वो आंसर कर सकते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट में इसके जर्म्स जो हैं वो कितनी देर तक रहते हैं, किसी सरफेस पे इसके जर्म्स जो हैं वो कितनी देर तक रहते हैं, इसी तरह इसके ट्रांसफॉर्मेशन के मोड्स क्या हैं, उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, और हम किस तरह की प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हम इसके स्प्रेड को जो है वो रोक सकें। तो ये छोटे छोटे रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं ये सपोर्ट करेंगे अब हमारे रिसर्च प्रॉब्लम को, और जिसकी बेस पे हम अपना जो रिसर्च प्रॉब्लम वो विजन जिसको लेके हम लोगों ने रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप किए उसका सोल्यूशन पेश कर सकेंगे। ठीक है, तो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम की बेस पे जो आप रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप कर रहे हैं, यू शुड कीप इन माइंड कि आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं दैट कैन बी मोर देन वन, और उनको एलेबरेटिव होना चाहिए, उनको इंटरलिंक करना चाहिए विद योर रिसर्च प्रॉब्लम। आपका रिसर्च प्रॉब्लम और उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन, और रिसर्च क्वेश्चंस आपके जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसी की बेस पे आप एक अच्छा सा प्रपोज्ड सोल्यूशन पेश कर सकोगे जो कि रिसर्च हाइपोथेसिस होगा। सो आई होप सो कि इन दिस वीडियो यू हैव गेट मच क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च प्रॉब्लम एंड research question. If you have still queries, you can put in the comment section, and I will try to answer all these queries in the form of a video or in the comment section depending upon the type of your question. And like and share my videos if you want to help any other researcher like you.